हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन भूमिति में क्यूबॉइड एंड क्यूब, घनाभ तथा घन। घनाभ को जो ठोस आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों भुजाएं बराबर हों, वह घन बनता है। और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग दी हुई हो, वो घनाभ के रूप में होती है। इनके लिए हम जैसे कोई संदूक है, माचिस है, या कोई घनाकार रूप में कटा हुआ कोई लकड़ी का गुटका है, उनके आयतन, उनके विकर्ण, उनके वक्रपृष्ठ निकालने का जो नियम है वो मेंसुरेशन के अंदर है। अब देखिए घनाभ, इन दोनों में जैसे हमारी ये आकृति दी हुई है घनाभ रूप में, इसी प्रकार से घन रूप में भी आकृति होती है जिसकी लंबाई अधिक होती है, जैसे हमारी माचिस होती है अथवा संदूक होती है। और घन होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। घन और घनाभ के अंदर फलकों की संख्या, इसमें फलक होते हैं 6 और कोर होती है 12, और जिसमें शीर्ष होते हैं 8, और विकर्ण जिसे कर्ण बोलते हैं हमें, इसमें विकर्णों की संख्या होती है 4। यदि हमारी कोई घनाभ या घन अलग प्रकार की आकृतियां हैं, यदि घन की आकृति बनी हुई है हमारी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक दे रखी है, तो उसमें घन का आयतन होता है भुजाघन, घन इकाई। घन इकाई का मतलब है यदि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो घन सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है तो घन मीटर, डेसीमीटर दिया हुआ है तो घन डेसीमीटर। दूसरा पॉइंट है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है हमारा 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। अगला पॉइंट है हमारा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का फॉर्मूला है हमारा भुजा इंटू √3 इकाई। इकाई या मीटर है, सेंटीमीटर है अथवा डेसीमीटर है, जिस किसी में भी है। घन की भुजा, यदि हमको घन की भुजा निकालनी हो और आयतन दिया हुआ हो, तो आयतन का हमको घनमूल निकालना होता है, और उसकी इकाई होती है मात्रक। मात्रक इकाई होती है मीटर है तो मीटर, सेंटी है तो सेंटी, डेसी है तो डेसी। अगला है हमारा घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग दी हुई हो, वो घनाभ होता है। जैसे हमारी माचिस अथवा कोई संदूक, बक्सा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, इंटू चौड़ाई, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, इंटू ऊंचाई, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। घन इकाई का मतलब यदि सेंटी है इकाई दी हुई हमारी, तो घन सेंटीमीटर, या लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसमें घनाभ का संपूर्ण होता है
हमने आयतन में बताया है लंबाई लेंथ एल से प्रदर्शित की जाती है, चौड़ाई ब्रेथ बी से प्रदर्शित की जाती है और ऊंचाई एच हाइट जो होती है हमारी वो एच से प्रदर्शित की जाती है। अब है घनाभ का हमारा संपूर्ण पृष्ठ 2 बी प्लस बी एच प्लस एच एल वर्ग इकाई। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण निकालने के लिए जैसे कोई घनाभ है हमारा, उसमें कर्णवत जो कोने से कोने की दूरी, इधर कोने से इधर कोने की दूरी जो निकाली जाती है वो विकर्ण होता है। जैसे ये यहां से यहां तक घनाभ किसी के अंदर या यहां से यहां तक घनाभ होता है, तो वो होता है हमारा विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला है हमारा √L² प्लस B² प्लस H² इकाई। अब है हमारा कमरा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको निकालना होता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L प्लस B इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इंटू H, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज गुणा ऊंचाई, ये वर्ग इकाई में होता है। इसका फॉर्मूला ये भी है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अथवा फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का परिमाप और ऊंचाई में 2 से गुणा कर देते हैं तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हमने तुमको बताया है कि फलक जिसमें 6 होते हैं, घन और घनाभ में फलक कौन से हैं, कोण कौन सी है, शीर्ष कौन से हैं और विकर्ण कौन सा है। फलक जिसमें जिसकी जो कोण होती है वो होती है भुजा। फलक जिसमें वो टिका रहता है, जिसका जो लिखा हुआ हिस्सा होता है वो फलक होती है, वो 6 होती है। कोण जिसमें जिसकी भुजा है, जिसकी भुजा जो दी हुई है, ये हमारी कोण अथवा भुजा होती है, ये 12 होती है, घना अथवा घनाभ है। शीर्ष जिसमें कोने बने हुए हैं वो हमारे 8 होते हैं और विकर्णों की संख्या जो हमारी दी हुई होती है घन अथवा घनाभ में वो 4 होती है। विकर्ण जैसे हमने यहां से यहां डाल दिया, यहां से यहां डाल दिया, यहां से इससे यहां डाल दिया, इससे यहां डाल दिया, विकर्णों की संख्या हमारी 4 होती है।